बर्च रिडक्शन। दोस्तों बर्च रिडक्शन हमारी एक रिएक्शन होती है जो कि यूज होती है टू कन्वर्ट एन एरोमेटिक कंपाउंड इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करने के लिए बर्च रिडक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है हमारा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, बहुत बुक में लिक्विड अमोनिया की जगह इथेनॉल भी दिया हुआ है, तो इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं हम लिक्विड अमोनिया की जगह। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि बर्च रिडक्शन किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो देखो हमारी बेंजीन है, बेंजीन हमारी एरोमेटिक है। ठीक, इसमें हम बर्च रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, जैसे कि मैंने ऊपर रिएजेंट बताया। ठीक है, तो होगा क्या कि भाई एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही हाइड्रोजन का एडिशन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लगता एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन जो होता है वो पहले ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा C6H6। ठीक है, मतलब कि 6 कार्बन है और एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट होता है और दूसरा वाला बर्च रिडक्शन में लगता है। ठीक, अगर आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस नहीं पता तो उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डिफरेंस समझ जाओगे कि भाई ये एरोमेटिक कैसे है और ये नॉन एरोमेटिक कैसे है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बर्च रिडक्शन में होता क्या है कि भाई एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको रिड्यूस करके हम एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी बेंजीन है, बेंजीन चेंज होकर क्या बना गई हमारी, ये बना गई हमारी साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है इसका, कि ये बनती कैसे है इससे। ठीक है, अब उस मैकेनिज्म को देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, स्टेप वाइज। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि पहले बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन होता है। ठीक है, अब जो होता है हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम हमारा रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को आते हुए देख के बेंजीन का जब एक पाई बॉन्ड होता है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये वाला कार्बन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है बेंजीन में। क्या होता है, एक रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे भी ये वाली पोजीशन भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी जो सोडियम से निकला है, और ये वाली पोजीशन भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी जो कि सोडियम से निकला है। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद स्टेप 2 चलता है हमारा। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होता है, देखो ये रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई ऊपर वाली, सेम टू सेम। ठीक है, अब होगा क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास एक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक है, तो इलेक्ट्रॉन अटैक तो केवल एक ही पोजीशन पे कर सकता है। ठीक है, दोनों पोजीशन पे नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन केवल एक पोजीशन पे जाएगा। सपोज इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है इस पोजीशन पे। ठीक है, एक पोजीशन पे जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हमारा केवल एक पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया, जैसे ऊपर वाली पोजीशन पे चला गया, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रेडिकल रहेगा ही। ठीक है, तो देखो अब ये वाला कार्बन तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन इस वाले को बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन मिला नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई ये भी इलेक्ट्रॉन चाहता था पर इसको इलेक्ट्रॉन मिला नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो रेडिकल होगा वो मूव करेगा, ये वाला जो रेडिकल होगा ये वाला रेडिकल मूव करेगा। ठीक है, अब स्टेप 3 देखते हैं किस तरीके से मूव करता है। तो स्टेप 3 में यही वाला रेडिकल बनाता है हमारा है। ठीक है, ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला रेडिकल, तो ये वाला जो रेडिकल है ये यहाँ से मूव करते 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 पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये हमारे पास कि भाई नेगेटिव चार्ज तो ऊपर ही रह गया। ठीक, डबल बॉन्ड इस तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे और रेडिकल हमारा नीचे आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ है। अब स्टेप 4 में क्या होगा, तो स्टेप 4 में होगा, देखो स्टेप 4 में अब क्या होगा कि हमने यूज़ किया था, एक तो हमने सोडियम यूज़ किया था, सोडियम का काम था इलेक्ट्रॉन देना, दूसरा हमने क्या यूज़ किया था, अमोनिया NH3। जो अमोनिया होगा वो हमारा H पॉजिटिव देगा। ठीक है, H पॉजिटिव।
अब ये जो H पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है H पे, ठीक है, और इधर नेगेटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव जाके नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, ठीक है, इसके साथ कंबाइन होगा, तो हाइड्रोजन हमारा इस पोजीशन पे लग जाएगा। तो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एक हाइड्रोजन हमारा पहले ही प्रेजेंट रहता है, एक हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन पहले ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेडिकल है, ठीक है। जब इतना समझ आ गया आपको, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही प्रोसेस रिपीट होगा। अब इस बार सेकंड रेडिकल से होगा, ठीक है। स्टेप 5 में क्या होगा हमारा, देखो जो ऊपर बना था हमारा कि भाई ऊपर क्या बना था हमारा ऊपर ये बना था, ठीक है, कि भाई रेडिकल यहाँ पे है और हाइड्रोजन ऊपर वाली पोजीशन पे आ गया है। अब क्या होगा स्टेप 5 में, ये जो रेडिकल होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से सोडियम हमारा एक और इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा सोडियम का जो कि एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेगा दूसरे वाले पे, रेडिकल पे, ठीक है, इस वाले पे अटैक किया, ठीक है। अब इस वाले पे अटैक किया तो भाई नीचे वाला अब दोबारा से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे पहले ऊपर वाला हुआ था, अब नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 2 हाइड्रोजन आई गए, ठीक है, क्योंकि एक पहले से प्रेजेंट था, दूसरा उसमें आके अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिवली चार्ज आ गया, तो इसके बाद स्टेप 6 में वही चीज़ दोबारा होनी है, ठीक है, कि भाई अब दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया का क्या करेगा, एक H पॉजिटिव देगा। अब ये H पॉजिटिव दोबारा जाके इस नेगेटिव से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब H पॉजिटिव यहाँ आ गया तो एक H तो यहाँ पहले से प्रेजेंट है और एक H और आ गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से H आ जाते हैं, ठीक है। ये जो पोजीशन है, मैंने भले ही ये पोजीशन खाली छोड़ी है, लेकिन यहाँ भी H एक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक H पहले से ही प्रेजेंट रहता है और दूसरा H केवल आता है, ठीक है। और जो मेन चीज़ आपको याद रखने की है वो ये है कि इस पूरी रिएक्शन में सोडियम तो हमारा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है, और अमोनिया हमारा क्या करता है, हमारा H पॉजिटिव देने का काम करता है, ठीक है। अमोनिया की जगह पे इथेनॉल भी यूज़ होता है बहुत सी बुकों में, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।